ये गिरे हुए सफ़ेद फूल हैं और पुंकेसर का एक गोला सा बना हुआ है और नीचे एक उसका डंठल जैसा दिखता है पेंडुलम की शेप के। ये स्टैमिनल क्लस्टर्स हैं और नीचे हमें पेटल्स दिखती हैं और ये उसकी पत्तियां हैं, पत्ता नहीं पत्तियां, क्योंकि ये जो है पामेट लीफ होता है, कंपाउंड लीफ होता है। और ये किसके फूल हैं? ये फूल हैं एक बहुत ही बड़े विशाल वृक्ष के, जो थोड़ा बहुत सेमल की तरह दिखता है। अगर उसकी तरफ हम देखें तो ये वाला पेड़ है, ये बड़ा पेड़ है और बड़ा ह्यूज इसकी कैनोपी है। और ये है साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में इसको कहा जाता है एडेंसोनिया डिजिटाटा। डिजिटाटा मतलब इसके पत्ते जो हैं, अगर आप गौर करेंगे बिल्कुल सेमल की तरह, हथेली की 5 उंगलियों की तरह हैं। ये इसके पत्ते हैं और ये इसके फूल भी हैं, फल भी हैं। फूल तो गिर चुके हैं लेकिन कुछ फल जो हैं एडेंसोनिया डिजिटाटा के अभी लगे हुए हैं। तो ये जब पकेंगे तो इसको गोरख इमली कहा जाता है और खट्टा होने से इसको खाया भी जाता है। और इसको मंकी ब्रेड ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि मंकी की ब्रेड भी ये मानी जाती है। ये इसके फल हैं, किसके वाला? गोरख इमली पेड़ के, जिसको कहीं कहीं बाराबंकी के एरिया में और लखनऊ के एरिया में बेशक पारिजात कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो हिंदुस्तान में संस्कृति में वर्णित है वो पारिजात जो है निक्टेंथिस आर्बोट्रिस्टिस है, नाइट फ्लावरिंग जास्मिन। लेकिन माना जाता है कि महाभारत काल में कुंती ने इसके फूलों से जो है आराधना करती थी वो, और इसलिए इसको ये कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद भीम ने लगाया था, क्योंकि इतना भारी भरकम पेड़। और सबसे बड़ा भारी भरकम पेड़ अगर हम देखें जो नवाब वाजिद अली शाह का जो ये जू है, उस जू में हम देख रहे हैं ये भारी भरकम पेड़ जिसका एक ट्रंक है और ऊपर शहद की मक्खियों ने अपने छत्ते बना रखे हैं। तो ये हनी बीज का बसेरा है और अगर कहीं गलती से भी किसी ने पत्थर डाल दिया तो फिर शामत नहीं है इंसान की। और ये हनी बीज का एक छत्ता नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं जितने भी ब्रांचेज हैं मोटी मोटी, ऑलमोस्ट सब के ऊपर जो लगा हुआ है शहद का छत्ता। और कहीं कहीं लटके हुए हमें सफ़ेद फूल भी नज़र आ रहे हैं। फूल जो हैं वास्तव में रात्रि में ये गिर जाते हैं, जैसे हमने ये बोला, ये सारे गिरे हुए फूल हैं, सफ़ेद फूल हैं और ये इनका स्टेमिनल क्लस्टर है। और ये जो है कितने जो सारे फूल जो है नीचे इस वक्त गिरे हुए हैं और इक्का दुक्का फूल जो है उसके ऊपर भी है, लेकिन कुछ तो फल भी बन चुके हैं। तो ये जितना भी हम देख रहे हैं जिसके चारों ओर बिखरे हुए एडेंसोनिया डिजिटाटा के ये फूल हैं। और ये पेड़ जो है अपने भारी भरकम शरीर के लिए इसको हेरिटेज ट्री माना जाता। तो लखनऊ के इस बनारसी बाग में ये एक नहीं 2 और शायद तीसरा भी है, नहीं 2 ही हैं। तो एक भारी भरकम ये वाला पेड़ है एडेंसोनिया डिजिटाटा लिखा हुआ है और ये इसके 2 मोटे मोटे ट्रंक ऊपर जा रहे हैं और डेंस कैनोपी है। और एक पेड़ जो है दूसरी तरफ है, वो छोटा है। तो मुझे लगता है शायद लखनऊ के लिए ये सबसे बड़ा हेरिटेज एडेंसोनिया डिजिटाटा का पेड़ है। ऐसे ही पेड़ बाराबंकी में लगाए गए हैं, तो इनकी जो है एज 1000 साल के आसपास होगी ऐसा माना जाता है। और देखिए पत्तियां इसको बिल्कुल सिंबल की तरह, सेमल की तरह, बोम्बैक्सीबा की तरह मिलती जुलती हैं। हालांकि बोम्बैक्सीबा की पत्तियां थोड़ी टफ होती हैं, थिक होती हैं, लेदरी होती हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ी पतली पत्तियां हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इसको बिलायती इमली भी कहा जाता है और इसको गोरख इमली भी कहा जाता है, जो इसका फल होता है और गुद्दे को खाया जाता है। तो फल अगर हम देखें तो कच्चे फल तो हमने देखे पेड़ के ऊपर लगे हुए, लेकिन हमारी नज़र में कोई पेड़ फल जो है जैसे ये है, ये भी फल ही है। तो लेकिन कोई इसका मैच्योर फल हमें देखने को अभी मिल नहीं रहा, लेकिन ढूंढेंगे अगर कहीं मिले। पर ये सारे एडेंसोनिया डिजिटाटा के वो देख लिया। और उसको ये आपके शाख है, शाख के ऊपर चूँकि और वो लटके हुए फूल हैं, लॉन्ग स्टॉक्ड हैं और वाइट होते हैं। लेकिन फिर जूं जूं वो बूढ़े होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका कलर जो है फेड हो जाता है, क्रीम येलो। तो ये लॉन्ग स्टॉक्ड फ्लावर्स हैं और
अगर हम एक डंडी को दिखाएंगे तो ये है, जिसकी पेटल्स तो झड़ चुकी हैं, लेकिन ये लंबा जो है इसका अगर हम नीचे रख के इसको देखेंगे तो कितना बड़ा ये जो है स्टॉक होता है इसका। ये फ्लावर की स्टॉक है जो अब गिर चुका है और उसकी पेटल्स चली गई हैं, लेकिन इसकी जो है खूबसूरत जो इसके दर्शन हैं, दिव्य दर्शन हम कहेंगे, देव वृक्ष, और अभी भी वो ऊपर शाखा पे सफ़ेद फूल लटके हुए हैं पेंडुलम की तरह, और सफ़ेद पंखुड़ियाँ हैं, और कुछ फूल जो हैं वो फलों में विकसित हो चुके हैं। और इसको जो है भारत में लगाया गया है, और बेसिकली तो ये मेडागास्कर के पौधे हैं, हालांकि डिजिटाटा तो मेन अफ्रीकन लैंड में होता है। तो ये सेमल को मात देने वाला, सेमल से बहुत बड़ा भारी भरकम पेड़ है, जिसको पांडवों के साथ जोड़ा जाता है कि शायद पांडवों ने इसको लगाया था। तो ये इधर म्यूज़ियम है, संग्रहालय है, राज्य संग्रहालय लखनऊ। तो बिल्कुल इसके बगल वाले अपोजिट में जो पार्क है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये भारी भरकम एडेनसोनिया डिजिटाटा के 2 पेड़ हैं, और लेकिन सबसे बड़ा पेड़ जो है उसकी भी 2 शाखें जो है नीचे से हो रही हैं, और काफ़ी ये विलक्षण पेड़ है, भारत में जो लगा हुआ है। और जैव विविधता की जब बात होती है या फिर वन्य जीव सप्ताह में बात होती है, तो बहुत से जो वन्य प्राणी हैं, परिंदे हैं, वो भी इसके फलों को खाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें शहद की मक्खियों ने अपने छत्ते बना रखे हैं, और ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन से जुड़ जाता है। इस पेड़ का जो सिग्निफिकेंस है, इस पेड़ का जो हमने अवलोकन किया लखनऊ के इस वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में।